देखो मैं एक अच्छा। बहुत छोटी सी बात बता देती हूँ। हमारे साथ, हम लोग एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के साथ होता क्या है कि हमें लगता है कि मीन्स जैसे हम कोई चीज़ सोचेंगे, फॉर इंस्टेंस हमें कोई भी चीज़ हमारे दिमाग में आई, कुछ भी विचार आया, तो हमारे दिमाग में तो हमारे हमें जो पहला उत्तर मिलेगा, पहला उत्तर हमारे जो अंतरात्मा हमें देगी, तो हम क्या करेंगे कि उसको इग्नोर मार के, उस उत्तर को हमने सुन बोलो। लिया, फिर हम उसको उसके ऊपर मंथन करना शुरू कर देंगे। फिर वो जो हमारे हार्ट में से, हमारे हृदय में से जो आवाज़ निकली थी, जो उत्तर निकला था, हमारा जो दिमाग है उसके ऊपर काम करना शुरू कर देगा। अरे ये क्या है, ये ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करोगे तो वैसा हो जाएगा, ऐसा नहीं करोगे तो वैसा हो जाएगा। बस वो जो हमें उत्तर मिला था वो तो गया खड्डे में, और हम सिर्फ विचारों में उलझ के रह जाएंगे। तो ये तो हमारे माँ जैसे साथ आप सबसे मेन प्रॉब्लम बोलती, यही है। हम्म। माँ जैसे बोलती है ना कि आप कोई भी विचार आए आने दो, ध्यान करो, तो जब कोई भी विचार आ रहा आने दो, उसको घर में नहीं बनाने, घर नहीं बनाने दो। आ रहा आ गया चला गया, आ गया चला गया, ऐसे घर नहीं बनाने दो उसको। तो हम्म। फिर कैसे हमें लगेगा कि हमारा यही आंसर है? बहुत सारे विचार आते रहते जाते रहते, नहीं आते जाते नहीं रहते। नहीं नहीं, मैं इस फिर समय ध्यान की बात नहीं कर रही हूँ। फिर ध्यान में इतना याद रखना, ध्यान में हाँ अगर आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है, ठीक है, तो उसका अगर एक उत्तर आपके ध्यान करते समय, मैं मेडिटेशन की बात कर रही हूँ, अगर ध्यान करते हाँ। समय वो आता है, तो वही उत्तर बार 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 आपको नजर आएगा, वो चेंज नहीं होगा। अच्छा। लेकिन वैसे आपको बहुत विचार आएंगे, लेकिन वो एक स्पेसिफिक जो थॉट है आपका, वो वहां स्टक हो जाएगा कि नहीं, दिस इज द बेस्ट। पर मैं मेडिटेशन की तो बात ही नहीं कर रही। मैं कह रही हूँ कि आप जैसे सपोज घर से निकले, मैं उदाहरण के तौर पे बता रही हूँ, आप घर से निकले, घर से बाहर निकलते ही, ठीक है, अब आपने एक स्पेसिफिक, आपकी एक डेस्टिनेशन है जहां पर आपने पहुंचना है, और आपको मालूम है कि ये रास्ता भी जा रहा है और ये रास्ता भी, और दोनों रास्ते वहीं जा रहे हैं, बट यू डोंट नो कि यहाँ पे ट्रैफिक है या यहाँ पे ट्रैफिक है, ये खाली रास्ता मिलेगा या ये खाली मिलेगा, आपको नहीं मालूम। तो जैसे ही आप बाहर निकले, आप जैसे ही खड़े हुए, तो एकदम आपके मन में आएगा यहाँ चलो, ठीक है, हाँ जैसे आया। लेकिन आपका दिमाग उसी समय बोलेगा अरे यहाँ जाके कहीं फंस ना जाए, छोड़ना, यहाँ चल, नहीं नहीं छोड़, चल वहीं चल। बस आप हो गए कंफ्यूज, क्योंकि जो पहला कंफ्यूज। आंसर आया आपके दिमाग में, उसके ऊपर हाँ, आपने अपने दिमाग को काम करने दिया, ध्यान में भी। तो सारी समस्या वहां जाती है। और जब हमें आंसर्स प्राप्त करने हैं, तो हमें अपनी इंट्यूशन पे, हमारे अंदर सडनली जो विचार आता है उस पर विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपनी इंट्यूशन को फॉलो नहीं करेंगे, तो फिर हमारे लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी, फिर तो हम अपने दिमाग में उलझे रह जाएंगे। तो नहीं, इंट्यूशन, जो अगर मैंने साइकिक होते हैं, साइकिक क्या करते हैं, आप उनसे जैसे क्वेश्चन करोगे, वो 1 मिनट में कहेंगे गो फॉर दिस, क्योंकि उनके दिमाग में पहला जो, दिमाग में नहीं सॉरी, उनके हृदय में जो पहला उत्तर आता है, वो आपको वो बता देते हैं। वो उसका मंथन नहीं करते, अपना दिमाग नहीं लगाते कि मेरे दिमाग में, मेरे मन में ये आया क्यों, ऐसा करने से कहीं ये ना हो जाए, ऐसा करने से कहीं वो ना हो जाए। तो ऐसे ये बात ऐसे ही होती होता है। है। हम्म। दीदी आपने ना एक लक्ष्मी का मंत्र भी दिया था, ओम माता धनलक्ष्मी, से आगे नहीं बोल रही हूँ मैं। तो हाँ ये भी तो हाँ। करवाया था आपने लक्ष्मी का ही? हाँ जी, लक्ष्मी की मैंने और भी करवाए हुए हैं। मैंने माता पद्मावती का मतलब मंत्र करवाया हुआ है, वो नहीं, भी। मतलब कि एक और मंत्र आप माँ लक्ष्मी का दिए थे, उसको भी हम लोग सीख किए थे वो। कर आपके, मतलब आपको अगर कोई समस्या है कि आप हवन नहीं कर सकते, आपके, मतलब होती है, अलग अलग फैमिली में प्रॉब्लम हो सकती है, या जैसे यहाँ पे हम ज़्यादा धुआं इकट्ठा नहीं कर सकते, तो अगर इस तरीके की कोई समस्या आती है, तो उस टाइम पर आप सिर्फ 11 बार या 21 बार आहुति दे देंगे, बात खत्म कर देंगे। और उसके बाद जो यंत्र की पिक्चर मैं डालूंगी, आपको दूंगी, नॉट ग्रुप में डालूंगी, आपको दूंगी, वो आप बना लेंगे हवन के बाद। उसके लिए आपको एक भोजपत्र चाहिए होगा, और अष्टगंध की आपको स्याही चाहिए होगी, ठीक है, किसी भी पूजा स्थल से आपको मिल जाएगी। ये 2 चीज़ें आप लिख लीजिए, ये पहले ही ला के रख लेना। और बस वो अष्टगंध की स्याही से आप उसमें, अगर कोई भी जैसे बाहर पौधे होते हैं ना, वैसे तो कहते हैं कि अनार की कलम लेनी चाहिए, पर अनार की अनार की कलम। कलम इजीली अवेलेबल नहीं होती, लेकिन कई बार अगर आप अमेजोन वगैरह पे ऑर्डर करोगे, तो पूरा आपको सेट मिल जाएगा, उसमें सब कुछ होता है। नहीं तो हो सकता है कि आपको किसी मंदिर से मिल जाए, वो लोग बेचते भी हैं, तो उसकी उन्होंने कलम बनाई होती है, मीन्स लाइक अ पेन बनाया होता है, तो फिर आप उससे लिख सकते हैं, ठीक है। जो मैं आपको यंत्र दूंगी, वो आप अपने हाथों से उस अष्टगंध की स्याही से भोजपत्र के ऊपर बना लेंगे, और उसे अपने मंदिर में स्थापित कर देंगे 10वें दिन। माँ माँ, मेरा एक प्रश्न है ना। क्यों मैं देख, मैम ये यंत्र लाइफ ठीक है, टाइम मैं, रहेगा? सॉरी। मैम ये यंत्र जो है ये लाइफ टाइम रखना है अपने हाँ मंदिर में? बिल्कुल बिल्कुल, मंदिर में स्थापित करना है।
मैम कभी कभार होता है ना कि वी आर आउट ऑफ स्टेशन तो कोई केयर नहीं करता, फिर नहीं, क्या हम उसको। भगवान जी है ना वहाँ पे, हाँ जी तो मैम। बस वो है ना केयर करने वाले, चिंता क्यों करते हो? मैम फिर अगर आउट ऑफ स्टेशन चले गए तो फिर क्या होगा? आप अपने घर की सारी डिटेल्स को साथ लेके जाते हो? नो मैम। तो फिर आप उस खाली यंत्र को क्यों साथ लेके जाना चाहोगे? जब आप इतने बड़े बड़े भगवान जी को वहाँ पे कह के जा रहे हो, भगवान जी मैं जा रही हूँ मेरे घर की रक्षा करना, तो वो आपके घर की रक्षा करेंगे तो आपके यंत्र की रक्षा भी वही करेंगे। डोंट वरी, विश्वास करना जी मैम। सीखो दिशा, आप में विश्वास की बहुत कमी है। माता जी यस मैम, मुझे लगता भी है। सीरियसली बोल रही हूँ। काफी लोग कह चुके हैं। सरेंडर करना सीख जाओ, भगवान पे ट्रस्ट करना सीखो, अपनी समस्याएं उनको देना सीख जाओ, खुद निश्चिंत हो जाओगे। ठीक है, अच्छा अब मैं बता देती हूँ माता, दूसरी माता का, स्वप्नेश्वरी माता का मंत्र, वो भी आप लोग लिख लीजिए। राइट, ये जो मैंने अभी मंत्र लिखाया है, इसको अगर आपने सिद्ध करना है तो ये रात को ही सिद्ध होगा। टाइमिंग रात को कर लीजिए आप 9 बजे के बाद, कभी भी 9 से 12 के बीच में कभी भी सिद्ध आप कर लो इसको बैठकर। और कोशिश करना है कि वुलन आसन पर बैठेंगे आप, जो ऊनी आसन होता है, आप लोगों ने बनाया होगा लाल आसन या ऊनी आसन। हाँ, इसमें एक प्रिकॉशन होती है कि जब आप इस मंत्र को करेंगे तो आपने रात को माता रानी को भोग जरूर लगाना है बताशे का। बताशे यू नो वाइट कलर के होते हैं जो, यस मैम, है ना, वो आप बताशे का डब्बा ले आना। तो भोग जो लगेगा वो सिर्फ बताशे का ही लगेगा, और आपका जो फेस होगा वो नॉर्थ फेसिंग होगा, नॉर्थ साइड पे होगा। उत्तर की दिशा में आप अपना मुख करके बैठेंगे, बाकी के लिए आप पूर्व में मुख करेंगे, लेकिन इसके लिए आप उत्तर में मुख करेंगे। और वैसे मैम अगर हमने जो जो वो स्थापित किया, मीन्स जो चौकी बनाते हैं माता रानी की, वो हमने पूरब की साइड बनाई है, मीन्स वी आर इन द फेसिंग ऑफ ईस्ट, तो फिर वो हम दूसरी नॉर्थ की चीज है। वो आप नवरात्रों में माता दुर्गा की बात कर रहे हैं, जब आप दुर्गा माता को स्थापना करेंगे तो। लेकिन हाँ जी। इसमें अगर आपको इजीली पिक्चर अवेलेबल है इंटरनेट पे माता चक्रेश्वरी की, आप वो इंटरनेट से ले लेना। तो वो छोटी सी फोटो लगा के आप नॉर्थ साइड पे आप बेशक उस फोटो को स्थापित कर लेना आसन बिछाकर, हाँ और वहां पर करना। चाहे आप मंदिर में करें चाहे मंदिर के बाहर करें, जहां मर्जी करें, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। मैम फिर ऐसा कर लेते हैं कि थोड़ी सी कंफ्यूजन है जोत के लिए, तो जोत अभी रहने देते हैं फिलहाल। वो आपकी इच्छा, बाकी को डिस्टर्ब मत करो, बाकी को कंफ्यूज मत करो। मैं आपको कह चुकी हूँ आप में ट्रस्ट इशू बहुत ज्यादा है, कोई बात नहीं, टाइम के साथ ठीक हो जाएंगे। हम ये खुद ही कंफ्यूज है पूरी। 11 वाला रोज करनी है 9 दिन। हाँ, आप 5 माला या 5 माला मैंने मिनिमम बताइए, नहीं तो 5 माला या 11 माला जो आपके लिए कन्वीनियंट है वो करो। आप क्या बोल रहे थे? गुरु माँ मैं ये कह रहा था मॉर्निंग में कर सकते हैं? मॉर्निंग नहीं, जब ये साधना ही रात की है तो रात को ही करनी पड़ेगी। हम अपनी इच्छा से चीजें चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज दिस इज सिद्धि, दिस इज जस्ट नॉट अ सिंपल पूजा, है ना। एक सिंपल पूजा होती है, खाना खा सकते हैं पहले या बाद में खाए रात को करने कोई फर्क नहीं है। आप खाना खा के आप बेशक सोते समय करें, ठीक है, कोई इशू नहीं है। जब आप सोने लगेंगे आप उस टाइम कर लीजिए। हाँ जी दीदी, हवन के लिए, लक्ष्मी माता के हवन के लिए, वो जो लक्ष्मी माता का, हम लोग एक ही शहर पे हैं। ओके, गुड गुड। मैम मेरा क्वेश्चन ले लीजिए। बोलो बोलो। मैम ये जो स्वपन वाला करना है मंत्र, वो उसमें संकल्प लेना है? क्वेश्चन में आपका आंसर है। मैम अपनी तरफ से हमें इंटरप्शन नहीं लेकर आएंगे, पर हमें कुछ नहीं पता कि कल क्या होने वाला है। अगेन आई हैव टू से दिस इज कॉल्ड ट्रस्ट इशू। अगर आप भगवान का जाप कर रहे हो तो विश्वास रख के करो, वो इंटरप्शन क्यों आने देंगे? ठीक है मैम, कभी तो विश्वास करो। मैम 9 डेज के बाद क्या करना है? क्या चीज? 9 डेज के बाद जब ये मंत्र फिनिश हो जाएगा, फिर हमें कितना करना है डेली? आप अगर चाहें तो आप रोज 11 बार रात को रिपीट कर लें, और अगर आप 11 बार रोज नहीं करना चाहते हैं तो भी वो चार्ज रहे तो अमावस्या पे और पूर्णिमा पे एक माला कर लिया करना। वही बैठना पड़ता है, तो अगर बाई चांस जेंट्स नहीं हो फिर थोड़ा दिक्कत होती है। देखो, खाली जेंट्स को परमिशन नहीं है हवन करने की, भगवान राम भी नहीं कर पाए थे, उनको सीता माता की वो कहते हैं ना मूर्ति साथ रखनी पड़ी थी।
तो ऐसी कोई बात नहीं है, हवन कोई भी कर सकता है। हवन का जो प्रावधान है वो हमारे आर्य समाज का है, और आर्य समाज में कहा जाता है कि आप हवन रोज कीजिए। आप फीमेल हैं, मेल हैं, यंग हैं, ओल्ड हैं, बच्चा हैं, कोई भी है, हवन कोई भी करेगा तो वो अपना और संसार का भला ही करेगा। और अगर आपको लगता है कि आपके परिवार में मना है, क्योंकि मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप अपने परिवार के अगेंस्ट जाएं, क्योंकि आप परिवार में रहते हैं तो परिवार आपकी प्रायोरिटी है। आप ऐसा करना, आपके आसपास कोई अगर मंदिर होगा, ठीक है ना, तो पंडित जी को थोड़े से पैसे देना और उनको बोलना कि वो एक हवन कर देंगे। लेकिन वो जो सामान, या आप पैसे मत देना, आप सामान उनको दे देना और वैसे उनको दक्षिणा दे देना हवन करने की, तो आप उनसे करवा लेना। ठीक है, इतना कर देना। गुरु माँ मेरा एक प्रश्न है। हाँ बोलो। माँ नॉर्मली जब साबर मंत्र के गुरु है, हमारे अलग ग्रुप है, वो गुरु जी ने बताया था कि 7 पूनम कालिका का मंत्र नॉर्मली बीच के दिनों में चालू करने के लिए चौमुखा दिया और बटकटैया के फूल वो सब नवरात्रों पे भी हम स्थापना करेंगे तो वो सब तो वो मेरे साथ पूजा भी करती है। हाँ जी। लेकिन उसके कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है ना कि जैसे अगर मैं पूरी माला कर रही हूँ उसको पूरी करनी है, क्योंकि वो बच्चा है, नहीं उसको बैठना जरूर होता है, वो करती है जब तक वो कर पाती है तब तक वो करती है, फिर उसके बाद वो मंदिर में माथा टेक के वो उठ जाती है। बिल्कुल तो बिल्कुल, तो कोई नुकसान तो नहीं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जितना वो कर रही है, जितना जैसे भी कर रही है, वो अगर शब्द भी गलत बोल रही है कोई बात नहीं है, ठीक है, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। वो बच्चा है, वो अपने भाव के अनुसार जो कर रहा है भगवान वो भी देख रहे हैं, डोंट वरी। जितना वो कर सकती है आप उसको उतना करने दीजिए, बल्कि उसको प्रेशराइज मत कीजिए। ये ना हो कि उसको मन चढ़ जाए कि छोड़ो इतना झंझट है, कौन करे। हाँ जी, नहीं वो मैं नहीं करती हूँ, बिल्कुल नहीं। मैं घर पे थी तो मेरे माता जी थे गाइड करने के लिए, मतलब हैं वो अभी भी कहते हैं, लेकिन अब जैसे वो पास नहीं है तो मैं कहती होती हूँ वो मेरी मम्मी की कॉपी है। क्योंकि अगर किसी दिन, जैसे मैं रोज शाम में करती हूँ, मैं सवेरे नहीं कर सकती समय की किल्लत की वजह से, ठीक है, तो शाम का टाइम होते ही, जैसे अगर मैं काम कर रही हूँ और किसी दिन मैं सोफे पे बैठ गई, थोड़ा सा टाइम ऊपर हो गया, तो वो पूछ लेती है भाई पूजा का टाइम हो गया, क्या बात आप बैठे नहीं। बिल्कुल नहीं, तो वो जितना कर रही है, मेरे भी एक छोटे छोटे ग्रैंडसन, ही इज जस्ट 5 years old, लेकिन जैसे ही अभी उसको लगेगा कि सनसेट हो रहा है तो फटाफट आ जाएगा कि दिस इज जय टाइम, दिस इज जय टाइम, वाई आर यू सिटिंग हियर, दिस इज जय टाइम। तो बच्चों को होता है, क्रेज होता है, तो इट्स फाइन। वो जितना करते हैं, जैसा करते हैं, बल्कि उसको करने देना चाहिए। इससे उनको अच्छी संस्कार, अच्छी सोच, सब कुछ खुद ही मिलता जाएगा, ठीक है। कभी रोकना नहीं उसको, ये भी मत सोचना कि अरे उसने तो बीच में छोड़ दिया। अगर एक मंत्र वो रिसाइट कर रही है, मंत्र बोलते बोलते उसने मंत्र भी आधा छोड़ दिया, तो भी कोई बात नहीं, उसे कभी मत टोकना। प्यार से बाद में बेशक समझा दो कि बेटा पूरा करके उठते हैं, ठीक है, ये वाली लाइन पूरी करके उठते हैं, लेकिन रिस्ट्रिक्शन कभी कोई मत लगाना, ठीक है। चलिए, अब मेडिटेशन का टाइम नहीं बचा, हमें पूरा 1.5 घंटा हो गया यहाँ बैठे हुए, ठीक है। अब इसलिए मेडिटेशन अब नहीं होगी, नेक्स्ट टाइम करेंगे, क्योंकि मुझे अभी रिकॉर्डिंग भी करनी होती है, तो फिर सब उठ जाते हैं तो शोर होता है फिर उसके बाद। मैडम अब अगले चलो छोड़ो, चाय भी खराब, खाना भी खराब, क्या करोगे तेरे पूछ जाओ। चलो ठीक है। अब एक बात और है, हाँ जल्दी बोल लो प्लीज आपस की बातें म्यूट करके करो। चाय तो बनी बहुत देर की होगी। मैम प्लीज म्यूट कर दीजिए। प्लीज आप चाय अकेले पी लीजिए, ग्रुप में किसी को आप पिला नहीं रहे हैं तो उनके सामने मत बोलिए। मैम ये संकल्प लेना, मैम प्लीज इसका कुछ हो नहीं सकता मैम, अगर संकल्प ना लें तो। नहीं, संकल्प लेना है और संकल्प पूरा भी करना है, वो पूरी विधि है, उसी हिसाब से करना पड़ेगा। हाँ जी बताइए ना। क्या जी पूछ रहे हैं दी कि जो स्वप्नेश्वरी मंत्र आप बतलाई हैं, वो हम अगर हमारे